मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और नाउन के पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नाउन के बारे में सब कुछ बता दिया था, और उसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी, उसका एक ओवरव्यू लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन ए पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, इसमें मैं पार्ट ऑफ स्पीच कवर करूंगा, इसलिए आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि पार्ट ऑफ स्पीच पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आप प्रोनाउन को इतना जोर क्यों देते हैं, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि प्रोनाउन पर जोर देना क्यों ज़रूरी है। वाई शुड वी लर्न प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन क्यों सीखना चाहिए। आप इन सेंटेंस की तरफ गौर से देखिए। पहला सेंटेंस आपके सामने है, राम इज प्लेइंग। सेकंड सेंटेंस है, दे विल गो टू भोपाल। थर्ड, आई लव यू। शी कांट सी, दिस इज माई पेन। ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे आगे है। ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपका सब्जेक्ट रहा। अब एक चीज़ आप बताइए मुझे कि कोई भी सेंटेंस है, आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, आपको आगे चल के मैं टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस के बाद एक्टिव भी पढ़ेंगे आप, एक्टिव के बाद पैसिव भी पढ़ेंगे आप, नरेशन भी पढ़ेंगे, क्लॉज भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्रोनाउन। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट या तो नाउन होता है। जैसे मैंने कहा राम इज प्लेइंग, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है राम। और राम एक क्या है? राम एक प्रॉपर नाउन है, और नाउन को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। सेकंड सेंटेंस है दे, तो दे में सब्जेक्ट इस सेंटेंस में दे विल गो टू भोपाल में सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस में आई एक प्रोनाउन है, फोर्थ में सी एक प्रोनाउन है, फिफ्थ में दिस एक प्रोनाउन है। तो इसलिए हमें प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस देखिए, किसी भी वाक्य में कर्ता या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है, इसलिए हमें सर्वनाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इन सेंटेंस की तरफ देखिए। राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत प्यारा है, राम के पिता डॉक्टर है। मुझे बार बार राम कहने की ज़रूरत क्या है अगर मैं इनकी जगह कुछ ऐसे शब्दों का यूज करूं कि मेरे वाक्यों का अर्थ भी ना बदले और वाक्य भी मैं जो कहते हैं बोल सकूं। तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत प्यारा है, उसके पिता डॉक्टर हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने जो वह कहा, वह मैंने किसके स्थान पर कहा? वह मैंने राम के स्थान पर कहा। और मैंने उसके कहा, उसके किसके स्थान के पे कहा? राम के स्थान पर कहा। तो मेरे जो वह और उसके हैं, यही मेरे प्रोनाउन हैं, और आज हमें इन्हीं को अच्छे से समझना है। देखिए, राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय, ही इज सो क्यूट, हिज फादर इज डॉक्टर। तो इसमें जो हमारे ही हैं और हिज, इसमें जो हमारे ही हैं और हिज हैं, यही हमारे प्रोनाउन हैं, और इन्हीं को हमें समझना है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और इनको समझे बिना हम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते। अब चलते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन की तरफ। अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ही इज़ सो क्यूट, वह बहुत प्यारा है, और हिज फादर इज डॉक्टर। इसमें सर्वनाम क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें सर्वनाम है
पहला सर्वनाम है हमारा ही और दूसरा सर्वनाम है हमारा हिज, तो ये हमारे सर्वनाम हैं। क्योंकि जी किसके स्थान पर आए हैं? जी राम के स्थान पर आए हैं। तो हम इसी को आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता होगा, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करने वाला सेंटेंस जो हमारा प्रोनाउन है वह हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखिए सेंटेंस की तरफ बिल्कुल गौर से देखिए आप। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है ही इज मेड, वह पागल है। इसमें ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, वी वर इन देहरादून। इसमें वी क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ आपके सामने उदाहरण है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, सी मतलब वह स्त्री के लिए, बी माने हम और दी माने वे। सेकंड कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आता होगा। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने वाला प्रोनाउन है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आप इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए। देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको पहले बता चुका हूँ। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है देखिए। राम वाज विथ मी, राम मेरे साथ था। तो इसमें जो मी होगा वो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद है डैड स्कॉल्डेड हिम, पिताजी ने उसे डांटा। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बेबी इज वाचिंग यू, बेबी आपको देख रही है, तो इसमें यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप आपको जी समझ में आ गया होगा। इसकी दो कैटेगरी होती हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है मी। मी का मतलब मुझे भी होता है और मेरे भी होता है। यू का मतलब तुम्हें, आपको, तुम्हारे होता है। हिम का मतलब उसे होता है। हर का मतलब उसे होता है। देम का मतलब उनको होता है। अस का मतलब हमें होता है। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जिस पर हमारा अधिकार होता है वह प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। अ पजेसिव प्रोनाउन टेल अस हु ओन अ पर्टिकुलर थिंग। वस्तु का मालिक कौन है उसके बारे में बताता है हमें पजेसिव प्रोनाउन। देखिए इसको, इन सेंटेंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाँ इसमें लिखा है यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो। तो जो नाउन है उस पर पजेशन बताया माई ने, माई सन। तो माई हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। तो योर पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह एक पजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज हर्स, यह पेन उसका है, यह एक पजेसिव प्रोनाउन है। इसकी कैटेगरी होती हैं माई का, इसकी दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी जैसे माई है तो माई का माइन होता है। इसको मैं पहले बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का यूज कैसे करना है। माई और माइन, ही हिज का दोनों कैटेगरी में हिज ही रहता है। हर का हर्ष हो जाता है। योर का योर्स होता है। देयर का देयर्स होता है। आर्स आवर का आवर्स होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। देखिए माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स कैसे होता है वो मैं आपको आगे वाले केसों में बताऊंगा। माई और माइन दोनों का मतलब मेरा है, लेकिन अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का यूज करना पड़ेगा, और यदि मेरे के साथ कुछ लग कर आए तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा माई का। कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा जैसे तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, मतलब मेरे के साथ में लग के आया भाई, मेरे के साथ में लग के आया भाई, तो मैं कहूँगा यू आर माई ब्रदर। और तुम मेरे हो, मेरे के साथ कुछ लग कर नहीं आया तो यू आर माइन, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये दो कैटेगरी मैंने आपको समझा दी। इसके आगे और भी हैं। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। लेकिन मैं कहूँ एक किताब मेरी है तो फिर आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है दिस बुक इज माइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये उसका बच्चा है,
दिस इज हिज हर बेबी। ये बच्चा उसका है। दिस बेबी इज हिज हर। मेल फीमेल के लिए हिज हर लिखा है, ये उसका है। दिस इज हिज एंड हर्स। अब इसको देखिए ज़रा, ये हमारी कहानी है। दिस इज आवर स्टोरी। ये कहानी हमारी है, तो फिर ऐसा नहीं बनेगा, तो बनेगा दिस स्टोरी इज आवर्स। ये हमारी है, दिस इज आवर्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेफिनेशन की चलते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। उदाहरण आपके सामने हैं। ही विल डू इट हिमसेल्फ। देखिए, ही विल डू इट हिमसेल्फ मतलब वह यह कार्य खुद करेगा, मतलब एम्फेसाइज किया गया है इसके। और भी इसमें लिखा है आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर लूँगा। यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम इसे तुम ही करोगे। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्स है। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, हिम सेल्फ का मतलब वो खुद, हर सेल्फ मतलब वो खुद फीमेल के लिए, योर सेल्फ मतलब तुम, थीम सेल्फ मतलब वो खुद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज इट्स इंटेंशन नाउन और प्रोनाउन। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि राम खुद यह काम करेगा, तो माई सेल्फ लगेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन मैं यह ऐसा कह दूँ आपसे कि राम खुद ही यह काम करेगा, तो राम के जस्ट बाद लगेगा माई सेल्फ। जैसे इसमें लिखा है आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मैं खुद ही इसे ट्राई करूँगा। राम हिमसेल्फ विल गो, राम खुद ही वहाँ जाएगा और कोई नहीं जा सकता है। तो यहाँ एम्फेसाइज किया गया, इसलिए ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है। अगली कैटेगरी है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। कैसे होता है? ऐसे होता है। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इनडेफिनेट जनरल पर्सन और थिंग। उदाहरण आपके सामने हैं ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मेनी, सम, नन, एटसेट्रा। जैसे ऑल आर वर्किंग, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहे हैं मुझे नहीं पता कौन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ऑल आर वर्किंग। मैंने कहा फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हैं लेकिन मैंने पहचानता नहीं, इनडेफिनेट अमाउंट है। मैनी आर प्लेइंग, कई खेल रहे हैं, उनकी गिनती होगी लेकिन मैं नहीं उन्हें जानता हूँ। नन इज स्टडिंग, बोथ आर विथ मी। तो ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनमें दिस, दैट, दीज एंड दोज। उदाहरण आपके सामने हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, मैंने पॉइंट आउट किया है उसके लिए। दैट इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दीज आर हर पेन्स और दोज आर इनमीज, वो दुश्मन हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें क्या क्या आता है? इनमें आता है व्हाट, विच, हु, whom, whose। अब इनमें जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आते हैं, इनके आंसर हमेशा ही प्रश्न नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो उसका उत्तर एक नाउन ही होगा। जैसे मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, आपने कहा सविता, तो सविता ये क्या है? सविता एक प्रॉपर नाउन है। हु आर यू, आप कौन हो? आप कौन हो? तो इसका उत्तर भी आपको नाउन या प्रोनाउन में मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूँ। तो टीचर क्या है? टीचर एक प्रोनाउन है। whom डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो? विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है? तो आप कहेंगे दीज आर माई पेन। इसके बाद है हुज इज दिस पेन, इस कौन सा पेन है? आई होप आपको सभी प्रकार के सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और परफेक्ट इंग्लिश सीखिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो। मेरे व्हाट्सएप नंबर 78284623
और 03 पर आप ज्वाइन लिख के पहुंचा सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।